तो चलिए शन कोपा का जो है कल का एग्जामिनेशन जो आपका प्रैक्टिकल का हुआ है उसका पेपर हमारे पास आया है जो कि JNK का है। ठीक है, तो इससे संबंधित अगर ऑल अदर स्टेट में भी क्वेश्चन आते हैं तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इससे आप अपना जो है पेपर मिला सकते हैं। पेपर कुछ इस प्रकार से है, 250 नंबर का आपका ये पेपर था पूरा। और टाइमिंग इसमें यहाँ पे अगर हम देखें शायद 3 आवर इसमें शो हो रही है, क्लियर नहीं है, 8 घंटे का है, सॉरी हाँ, क्योंकि मॉर्निंग से आपका स्टार्ट होता है, ये 9 से शाम 6 बजे तक आपका चलता है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है ऑलरेडी। इन सभी का सॉल्यूशन जो है अगर आप चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, नीचे आएगा यहाँ पे कोपा की जितने भी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको ये देखिए कोपा प्रैक्टिकल सोल्यूशन 2023 इसमें मिल जाएंगे वीडियोस। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कोपा की प्रैक्टिकल्स ये अवेलेबल हैं, इसमें मिल जाएंगे आंसर। और नीचे आएंगे तो इसमें MCQs मिल जाएंगे। यहाँ पे कोपा का कंप्लीट सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ईजिली आपका किसी भी ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में आपका एग्जाम होगा, सारे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आएंगे। ठीक है, तो चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा जिससे कि आपका जो है पेपर अच्छा जाए। बाकी आज का जो ये पेपर आया है JNK का, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो पहला इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्रिएट ए चार्ट फॉर मार्कशीट यूजिंग स्प्रेडशीट्स विद डेट वैलिडेशन। और इसमें आपको ग्रेड मार्क मस्ट बी इंक्लूडेड आपको करना है। ठीक है, तो कोई भी 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट की आपको मार्कशीट इसमें क्रिएट करनी है, साथ ही उसमें ग्रेड और रैंक को भी इंक्लूड करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, एक्सेल पे हमारे पास सीट अवेलेबल है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, इसमें हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर है, इधर रैंक है आपकी, रोल नंबर है, नेम है, और यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए जो कि अकाउंटेंसी, इंग्लिश, मैथ। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका टोटल है, एवरेज है, ग्रेड है, और यहाँ पे रिजल्ट में पास या फेल भी है। और यहाँ पे हमने रैंक को कर दिया है, रैंक को आप चाहे उठा के इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, सिंपल सा है। यहाँ पे रोल नंबर है, आपने लिखा 1 और 2 और नीचे ड्रैग कर दीजिएगा, पूरे में आपका ये सीरीज फिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रोल नंबर है, सेम 1 और 2 लिखिएगा और यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दीजिएगा, पूरे में फिल हो जाएगा। एक हम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा हमने 2, इसको दोनों को इस प्रकार से सेलेक्ट करिएगा, नीचे फिल करिएगा, ये पूरा फिल होता जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमने इसमें किया है। नेक्स्ट यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे सभी के जो है नंबर हमने लिख दिया अलग अलग, और यहाँ पे टोटल है। अब टोटल में मेन आपको काम करना है क्या, सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा सम का। तो किस प्रकार से लिखेगा सम, और एक हम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे सम और ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सम करना, बाकी उठा के नीचे एंटर कर दीजिएगा, पूरे में आपका डेटा फिल हो जाएगा। इसके बाद इसी ये जो आपका टोटल आया इसी का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का देख लीजिए फॉर्मूला क्या लगाया गया है, राउंड। ठीक है, सबसे पहले लिखा गया है राउंड, उसके बाद एवरेज, फिर E3 क्या है, ये आपका E3 से लेकर के I3 तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक का जो डेटा है आपका, क्योंकि यहीं तक ये पूरी रेंज को सेलेक्ट कर रहा है। उसके बाद लगा दिया हमने 0, यानी कि फिक्स कर दिया। तो इसका जो भी टोटल है उसका यहाँ पे एवरेज आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला ये सम वाला हो गया, एक आपका ये हो गया, नोट कर लीजिए। तीसरा है ग्रेड निकालने का। तो ग्रेड निकालने का जो रेंज है वो किस प्रकार से आएगा, अब इसमें जो है 90 के बिलो जब आ रहा है तो यहाँ पे देखिए S ग्रेड है, 80 के बिलो आ रहा है तो A+ है, और 70 के बिलो आ रहा है तो A है, और 60 के आसपास हो रहा है आपका एवरेज तो यहाँ पे आपका B+ है, और 35 के बिलो आ रहा है तो यहाँ पे B है, उससे नीचे आ रहा है तो हमारे पास फिर F है। इस प्रकार से ये आपका आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनका 35 के आसपास आ रहा है तो एवरेज नंबर इसमें कम है, तो इनका देखिए यहाँ पे फील्ड भी शो हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। तो कोड नोट कर लीजिए, मेन आपका कोड है, इसका सम वाला बता ही दिया हमने, ये होगा एवरेज का। एवरेज के लिए ये राउंड फंक्शन यूज़ होगा। एक में आपको लगाना है, देखिए ये पूरी रेंज सेलेक्ट करके यहाँ पे, और नीचे इसको ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो एक सेकंड आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला देखिए लगा हुआ है। नेक्स्ट ग्रेड का है, तो ग्रेड के लिए आपको लिखना है इफ़ K3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो यहाँ पे एस हो गया। फिर कॉमा लगाना है इफ़ K3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, फिर कॉमा लगाना है यहाँ पे A प्लस। तो इस प्रकार से ये पूरा फंक्शन आपका लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हम कॉपी करके आपको हम नेक्स्ट शीट पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक सेकंड, यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है ग्रेडिंग निकालने के लिए, नोट कर लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट है इसमें रैंक वाला होगा, तो रैंक पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको रैंक फंक्शन यूज़ करना है और J3। ठीक है, J3 कहाँ पे है, ये जो टोटल है उससे हमको रैंक निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने J3 और इसको डॉलर वाले साइन से J और 2 फिर J फिर 10, ये 10वें नंबर पे है। तो 10वें नंबर पे हमने इसको लॉक कर दिया। लॉक कर दिया तो यहाँ पे इसका रैंक कितनी आ गई 5, और नीचे उठा के इसको ड्रैग कर दीजिएगा, जो जितनी रैंक आपकी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको बनाना था, आपका डेटा वैलिडेट आपको इसमें करना था। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल तरीका यही है। बाकी इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं ग्रेड और रैंक का लेकर के खाली, तो इसमें भी सेम वही फीचर आपका लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ, इसमें एटलीस्ट 5 स्लाइड आपको लगानी है, जिसमें कि टू लर्न इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और अप्लाई करना है स्लाइड एनिमेशन का, ट्रांजेक्शन और बैकग्राउंड में सेट करना है आपको स्लाइड स्लो को। सिंपल सा है, यहाँ पे आ जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए आप, न्यू स्लाइड आपको लगा देनी है 5। ठीक है, 5 स्लाइड आपकी लग गई। उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको इसमें ऐड करना है, तो इसके लिए थ्योरी हमने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। यहाँ से हम थ्योरी को कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा इसमें से वाटर इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ पे हमने इसमें ले लिया थ्योरी इसकी। ठीक है, पहले वाले पेज पे चलते हैं। ये ले लिया। ठीक है, और टाइप ऑफ प्रिंटर में हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि ये 5 है, तो इनको उठा के सभी में फिल कर दीजिए इस प्रकार से डेटा जो है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इस प्रकार से, नॉन इम्पैक्ट वाला है तो नॉन इम्पैक्ट वाला लिख दीजिएगा यहाँ पे किसी में। चलिए यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है डेटा फिल करना था। इसके बाद अब इसमें इसकी हेडिंग है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ पे आ जाएंगे हेडिंग में, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस प्रकार से बन गया आपका। उसके बाद इसमें क्या करना था, 5 हो गई आपकी। अप्लाई करना था स्लाइड एनिमेशन, ट्रांजेक्शन एंड बैकग्राउंड सेट, तो इसको भी कर लेते हैं, सिंपल सा है। अब जैसे यही है आपका, जैसे कि ये है, इस पर हमको लगाना है स्लाइड स्लो पे चले जाइएगा। सबसे पहले एनिमेशन है, तो सभी स्लाइड पे एनिमेशन लगाना है या किसी एक पे लगाना है, तो यहाँ से एनिमेशन लगा सकते हैं। स्पीड इसकी जो है स्लो कर दीजिएगा इस प्रकार से। दूसरा स्लाइड सेलेक्ट कीजिएगा, इसमें आप ये एनिमेशन लगा सकते हैं, सब में स्पीड जो है स्लो कर दीजिएगा इस प्रकार से। पाँचवें नंबर पे गए और लास्ट स्लाइड पे आ गए। ठीक है, और इसको सेलेक्ट किया, एनिमेशन लगाना है तो कस्टम एनिमेशन पे क्लिक किया, ऐड पे गए और यहाँ से हमने कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट गए, इस पर सेलेक्ट किया, फिर हम एनिमेशन पे गए, हमने इसमें फ्लाई लगा दिया मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट गए, इस पर सेलेक्ट किया, इस पर हमने जो है बॉक्स लगा दिया इस प्रकार से। तो कुछ भी आपको इसमें लगा सकते हैं अपने अनुसार से। अब इसको जो है आपको सिंपल सा रन कराना था, तो स्लाइड स्लो पे गए और फ्रॉम द बिगिनिंग पे हमने क्लिक किया। इस प्रकार से आपका देखिए बन के आएगा।
ठीक है, इस प्रकार से ये पूरी जो स्लाइड आपको क्रिएट करनी थी। आखिरी में एंड हो जाएगा। तो ये आपको इसमें करना था, सेकंड वाले में इजी था आपका। नेक्स्ट है क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। देख लेते हैं, इसको भी सिंपल सा है, देखिए कहीं ना कहीं हमने बनाया होगा आपके लिए। हाँ, तो ये है आपका कैलकुलेटर, इसको रन कराते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कैलकुलेटर बन के आएगा, सिंपल सा है, तीनों कोड एक ही में लिखे गए हैं, CSS जावास्क्रिप्ट और HTML तीनों को एक ही में आपका लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से HTML। हेडिंग के अंदर आ गए, मेटा करेक्टर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं लाइन को। सबसे पहले हमने लिखा है इसमें टाइटल, इसमें हमने लिखा सिंपल कैलकुलेटर। उसके बाद हमने स्टाइलिंग इसमें स्टार्ट की, इसमें की बॉडी है, डिस्प्ले हमने इसकी फ्लैक्स कर दी है, जस्टिफाई कंटेंट को हमने सेंटर में कर दिया, देखिए सेंटर में शो रहा है, इसका अलाइनमेंट हमने कर दिया है सेंटर में, हाइट हमने कर दी 100 VH, मार्जिन 0 है, बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दिया है, फॉन्ट फैमिली एरियल दे दिया है। ये हो गया आपका बॉडी की सेटिंग। ठीक है, उसके बाद है डॉट, देखिए कैलकुलेटर की सेटिंग है, जिसमें कि बॉर्डर 1 पिक्सल है सॉलिड, बॉर्डर का रेडियस है 8 पिक्सल, ओवर फ्लो है इसमें हिडन, बॉक्स साइज इसमें हमने दे दिया है देखिए 00, फिर 10 पिक्सल, फिर RGBA कलर दे दिया है यहाँ पे, विड्थ इसकी हमने कर दी है 200 पिक्सल। ठीक है, ये कैलकुलेटर का हो गया। फिर इसमें जो ये डिस्प्ले लगी हुई है जिसमें कि आपका शो होगा, वो हमने 100 विड्थ कर दी, पैडिंग कर दी 20 पिक्सल, बॉक्स साइज कर दिया बॉर्डर बॉक्स, फ़ॉन्ट साइज़ हमने कर दिया इसमें 24, बॉर्डर इसका नन है, बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दिया यानी कि ब्लैक है, कलर हमने कर दिया वाइट, इसमें जो शो होगा वो वाइट शो होगा, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन कर दिया इसमें राइट में, इधर से राइट में आपका आएगा, अगर इसी को लेफ्ट कर देंगे तो इधर से आ जाएगा, सेंटर कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इसमें सेटिंग बटन की है, बटन को डिस्प्ले हमने ग्रिड लगा दी है, देखिए बटन ग्रिड डॉट टेम्पलेट कॉलम में रिपीट कर दिया 4,1 FR। फिर बटन की सेटिंग है, पैडिंग 20 पिक्सल है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड है, बैकग्राउंड कलर ये है, फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल है, कर्सर इसमें पॉइंटर है, ट्रांजेक्शन में आपका लगा हुआ है, बैकग्राउंड कलर 0.3 सेकेंड। उसके बाद बटन में ओवर इफेक्ट लगा, देखिए इस पर जैसे ले जाएंगे इस प्रकार से ये ओवर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसमें बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दिया। फिर बटन आपकी एक्टिव है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में, और यहाँ पे फिर आपका जो स्टाइल यहाँ पे क्लोज आता है। इतना आपका जो पार्ट है वो है CSS का। ठीक है, इतना पार्ट आपका हो गया CSS की जो सेटिंग है। अब इसके आएंगे अंदर, और यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है। अब बॉडी के अंदर जो है हमें सिंपल सा लिखना है HTML की कोडिंग, डिव टैग का इस्तेमाल किया गया, जिसमें क्लास क्या है हमारा कैलकुलेटर है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, डिस्प्ले डिसेबल कर दिया गया ID को। उसके बाद है क्लास 1 में बटन। ठीक है, तो पहली बटन जो लगी ऑन क्लिक जो कि क्लियर डिस्प्ले वाली है ये है, तो लिख दिया क्लियर डिस्प्ले, इसका नाम दे दिया हमने C और बटन यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसी को कर देना आपको कॉपी पेस्ट, और बटन ऑन क्लिक यहाँ पे है अपेंड टू डिस्प्ले। ठीक है, जो भी होगा सब आपका डिस्प्ले पे काम करेगा। तो यहाँ पे ये लगा दिया, देखिए ब्रैकेट सॉरी आपका डिवीज़न का सिंबल, तो यहाँ पे डिवीज़न हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन है, इसी प्रकार से पूरा आपको लिख देना है पॉइंट तक। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए इस प्रकार से ये आपका वर्क करेगा, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। पॉइंट लगाना है तो यहाँ से पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इस प्रकार से। ठीक, सेम आपको कॉपी पेस्ट करते जाना है। अब वैलिडेशन इसको करना है, तो डिव टैग के बाद यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट करी। स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ तक आपकी स्क्रिप्ट है, ये आपकी जावा स्क्रिप्ट है। क्या लिखा हमने, फंक्शन अपेंड टू डिस्प्ले, यानी कि जो डिस्प्ले है इसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को कॉन्स्ट डिस्प्ले इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID को डिस्प्ले किया, और जो भी वैल्यू है उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, फंक्शन में क्या किया, डिस्प्ले किया इक्वल टू करके, जो भी वैल्यू आएगी ऐड होके इक्वल टू पे जो हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले शो हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो वही कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी है। अगर वैल्यू जो है आउट ऑफ रेंज जाएगी तो यहाँ पे एरर मैसेज भी आपको शो होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा आपका जो है कोड बनेगा। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और एक एक लाइन इसको लिख लीजिए, आपका इस प्रकार से कैलकुलेटर बन जाएगा। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है इसमें ये जो टेबल वाला दिया गया है इसको हम अभी ड्रॉप कर रहे हैं, इसको अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है। ठीक है, बाकी इसके जो छोटे दिए गए हैं 5वें नंबर पे, 4th नंबर हमने इसमें छुड़वा दिया, ये आपको खुद से करना है। ये जो क्रिएट ए डेटाबेस टेबल, इसमें टेबल का नाम रहेगा स्कूल, और ये जो टेबल है वो आपको क्रिएट करनी है। इसमें कि फील्ड नेम रहेगा, यहाँ पर डेटा टाइप रहेगा, और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, इसमें चेंजमेंट करना है, फिल दी एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड आपको इसमें क्रिएट करने हैं। नेम में चेंजमेंट करना है। ठीक है, रोल नंबर, स्टेटस वगैरह ये सब चेंजमेंट करना है। थोड़ा सा लंबा है ये। राइट ए प्रोग्राम टू इन जावा। ठीक है, जावा में आपको प्रोग्राम बनाना है। टू चेक करना है वेदर आ गिवन नंबर इज इन कंपोजिट और प्राइम। ठीक है, जावा में आपको क्रिएट करना है। दूसरा है राइट ए, इन दोनों में ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो हम ये वाला बता दे रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू पाइथन टू फाइंड दी सम ऑफ डिजिट। ठीक है, और इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए इस प्रकार से बनेगा। नंबर लिखा हमने, इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, यहाँ पे जो नंबर है। सम इक्वल टू हमने 0 कर दिया। फॉर आई इन रेंज सम इक्वल टू, जो भी सम होगा वो प्रिंट हो जाएगा सम में। अब देखिए कैसे काम करता है। अब पॉजिटिव वैल्यू क्या है, ये आप कोई भी वैल्यू आप इस प्रकार से दे देंगे तो क्या करेगा, ये इन डिजिट को उठा के ये सम कर देगा। अब एंटर करेंगे तो देखिए इन सभी का सम आ गया 39। ठीक है, यही इसमें करना था, सिंपल सा। तो इसको लिखने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि एक तरीका ये है, डेफ सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट करना है आपको पॉजिटिव इंटीजर का, तो सम इज इक्वल टू 0। वाइल एन जो है हमारा वो बड़ा है 0 से, तो डिजिट जो है उसमें हमारा 10 से डिवीज़न होगा। सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट, और एन से जब इसको हम फ्लोट डिवीज़न निकालेंगे 10 का तो रिटर्न कर देगा हमें सम। तो सेम वही चीज़ है। और लास्ट में हमने क्या किया, रिजल्ट इक्वल टू सम ऑफ डिजिट प्रिंट करा दिया। सम ऑफ डिजिट रिजल्ट में हमने इसमें स्टोर करा दिया। रन करेंगे, सेम वही कंडीशन है। यहाँ पे देंगे इंटर, देखिए प्रिंट होके आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट है 32। तो ये वाला सिंपल है, चाहे तो आप ये मेथड लिख लीजिए चाहे ये मेथड, दोनों ही सेम आपके मेथड हैं। ठीक है, और जावा वाला जो है वो ये है, जावा स्क्रिप्ट वाला प्राइम निकालना है। ये जावा पे बोला गया है, ये हमने आपको जावा स्क्रिप्ट पे बता दिया है। तो इसको भी हम दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे 39 जो आपकी है वो वैल्यू किस प्रकार की है, इसका कंपोजिट वैल्यू है। ठीक है, 31 देते हैं, देखते हैं यहाँ पे 31 आपका जो है प्राइम वैल्यू है, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही टेबल से यहाँ पे डिवीज़न होगी। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं 30। अब ये अब आपकी कंपोजिट में आ जाएगी। तो ये कंपोजिट में, ये हमने जावा स्क्रिप्ट में लिखा है, फिलहाल आपको लिखना किस में है, जावा में। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं अभी फ़िलहाल, ये वाला हमने आपको बता दिया। तो ये था आपका आज का पेपर। आज का नहीं था शायद, मेरे मान से कल का था आपका, 12 अगस्त को ये पूछा गया है JNK में। तो इन क्वेश्चन को तैयार करके जाइए, ये आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। बाकी जो इन सभी का सॉल्यूशंस है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, इनमें जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सब सफिशिएंट है, इसी में से आपका जो है पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में।